कार्तिक है। आप सर कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ दिल्ली। दिल्ली से, लोकल दिल्ली से ही हैं आप? दिल्ली से, हाँ। ठीक है सर। सर आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो सारे टीम्स मिल करके, पार्टीज मिल करके एक गठबंधन बना के रखी हुई है और बीजेपी अकेले ही है, तो उन्होंने गठबंधन बनाया क्यों? उनकी क्या विचारधारा थी, क्या सोच था कि उन्होंने बनाया? देखिए ऐसा होता है कि ये एकजुट क्यों हो गए हैं? ये एकजुट इसलिए हो गए बिकॉज ये इंडिविजुअल लेवल पे मोदी जी से फाइट ही नहीं कर सकते, इसलिए सारे के सारे गठबंधन करके बैठे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से कि माला जो परोई जाती है उसमें सारे मोदी आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप देखिए ना, माँ बेटे दोनों बेल पे बाहर है। कौन? सोनिया गांधी और राहुल गांधी। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में अंदर गए थे, उनके बेटे गुंडई करते हैं। उन्होंने क्या किया? मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया। उसके अलावा ये अखिलेश यादव, इन्होंने क्या किया? मुजफ्फरपुर के दंगे जब हुए तो वहां पे जो हिंदू पीड़ित थे उन्हीं के ऊपर केस लगवा के उनको जेल में बंद करवा दिया। वो तो योगी जी आए तो उन्होंने उनको लोगों को न्याय मिला। तो ये सारे के सारे मतलब अपराधी मानसिकता के लोग हैं और इनके बस की कुछ नहीं है, क्योंकि कर्म तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। अगर मुलायम सिंह यादव ने यूपी को सही कर दिया था तो क्या जरूरत थी आपको गठबंधन करने की? क्या जरूरत थी योगी को वापस आने की? अगर पूरे भारत में कांग्रेस ने कुछ जैसे इंदिरा गांधी का नारा था कि गरीबी हटाओ, गरीबी क्यों नहीं हटा पाए 70 साल में? चलो 60 साल मान लेते हैं, 60 साल में आपने गरीबी क्यों नहीं हटाई? क्योंकि जमीनी स्तर पे उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। तो ये क्या कर रहे हैं? एक होता है ना कि आदमी को घेर के मारना, भीड़ इकट्ठे होकर मारती है, ये वो है। ये अपने गुट तैयार करके मोदी जी को घेरने के लिए आए हैं, लेकिन मोदी जी को तुम कर्मों के आधार पर घेर ही नहीं सकते। जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है मैडम, उसके आधार पे नहीं। आप बताइए 70 साल में ये बिजली नहीं पहुंचा पाए? 2018 में पूरे भारत में मोदी जी ने बिजली हर जगह पहुंचा दी। आप क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज ये सब लोग तामसिकता से भरपूर है, तामसिकता इनके अंदर भरी पड़ी है और ये सिर्फ गद्दी की राजनीति करते हैं। ओके सर, मतलब वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल डरे हुए इसलिए क्योंकि अगर मोदी जी दोबारा आ गए सारे के सारे जेल में जाएंगे, क्योंकि सीआरपीसी नया कानून आ चुका है। उस कानून के तहत जो भी फैसला हो 3 साल के अंदर अंदर हो जाएगा और 30 साल 40 साल जमीन बेच के जो लोग केस लड़ते थे वो काम खत्म हो चुका है। वैसे कांग्रेस के पास पैसे की दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि जानते हैं 2024 में जैसे ही मोदी जी आएंगे ये सारे के सारे जेल जाएंगे, इंक्लूडिंग अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव पे भी 60 करोड़ गबन का मामला चल रहा है और लैपटॉप जो उन्होंने बांटे थे और साइकिल जो बांटे थे उस पर भी इंक्वायरी चल रही है और उसके अंदर भी उनका रिश्वत लेने का मामला सामने आएगा। सर ये एक स्लोगन चल रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ, और एक ये भी सुनने में आता है कि मोदी ने देश को बेच दिया। ये कहाँ तक सर जायज है? देखिए इन्होंने कहा कि आप जैसे आपने बोला ना कि मोदी हटाओ देश बचाओ, कौन से देश की बात कर रहे हैं? ये देश ये बात कर रहे हैं गजवाए हिंद की। गजवाए हिंद के तहत ये इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ये उस देश की बात कर रहे हैं। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, सिक्के के दूसरे पहलू पे जाइए। पहले सिक्के पे तो भारत की तस्वीर है, दूसरे पे सिक्के पे जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तस्वीर है। तो ये 28 दल वही करना चाहते हैं। आप देखिए ना, मुलायम सिंह की पार्टी ने क्या किया? संतों पे गोली चलवाई। लालू प्रसाद यादव ने क्या किया? उसने कभी भी सनातन पति का सम्मान नहीं किया। उसके अलावा ये आपकी इंदिरा गांधी, उसने 70 के दशक से पहले ये संत थे उन पे गोली चलवाई। तो ये सनातन पद्धति को नष्ट करना चाहते हैं बिकॉज इनकी मानसिकता गजवाए हिंद की है, तो इसी वजह से ये लोग इसके विरोध में जा रहे हैं। दूसरा सवाल क्या था आपका? सर ये जो एक है कि मोदी ने देश बेच दिया, उन्होंने ये कुतुब मीनार हो गया, ये लाल किला हो गया, उन्होंने बेच दिया, अगर ऐसे भी सुनने में स्टेटमेंट। अगर इनके पास कोई साक्ष्य है कि देश बेचते तो देश बेच दिया, तो उसका उसका वो बताइए। नवीनीकरण, हाँ, नवीनीकरण करने के लिए ये प्राइवेट कंपनीज को दिया गया, बिल्कुल दिया गया है। 70 साल से सरकारी था मैडम, सारा कुछ था। सरकारी कर्मचारी अपने टाइम पे आता था 4 बजे, ठीक है। उससे पहले उसकी अटेंडेंस 9 बजे लग जाती थी। कौन लगाता था ये भी पता नहीं चलता था। आज के समय पे सरकारी कर्मचारी इतना सजग हो चुका है कि वो अपने ऑफिस में आता है और पूरा काम करता है। 70 साल में सरकारी करके देख लिया मैडम, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसलिए प्राइवेट किया गया। देखिए प्राइवेट किया तो कितनी तेजी से पूरे पूरे भारत में डेवलपमेंट हुआ है। आपको पता है 32 किलोमीटर पर डे सड़क बनने का रिकॉर्ड है और 2014 से पहले हमारे 9,000 से ऊपर हाईवे थे। अब कितने हो चुके पता है? 1,25,000 किलोमीटर हाईवे तैयार हो चुके हैं। तो मोदी ने काम किया है। मोदी जी जब काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट पटल पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये क्या कहते हैं, ऋषिकेश जाने में मैडम लगते थे पहले 12 घंटे, आज 3 से 4 घंटे में अपनी गाड़ी से पहुंच सकते हो। तो समय नहीं बचा क्या? पेट्रोल नहीं बचा क्या? जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारे लिए तो हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा जैसे एक ये भी है कि महंगाई और बेरोजगारी, ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट जब जब आती है, सॉरी मोदी गवर्नमेंट जब जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तब तब वो महंगाई बढ़ा देती है। देखिए ऐसा होता है कि जब जब मोदी जी की गवर्नमेंट आती है तो थोड़ा सा ये होता है कि करप्शन बंद हो जाता है। जब करप्शन बंद होता है तो पैसे का फ्लो कम हो जाता है इलीगल तरीके से। अब वही पैसा हमारे देश के डेवलपमेंट में लग रहा है। मैंने आप देखिए ना, बाहर की कंट्रीज के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो कितना सम्मान दे रहे हैं। इस कंट्री यहाँ पर आईफोन भी यहाँ बनने लग गया है। हम पूरे वर्ल्ड में मोबाइल के कंज्यूमर नंबर 1 है और ब्रॉडबैंड में नंबर 2 पे आ रहे हैं। वर्ल्ड का तीसरा जो इकोसिस्टम है ना न्यू स्टार्टअप का, वो हमारा ही है। आप समझिए इस बात को। पहले हमारे 90 औषधि केंद्र थे, अब 9,000 से ऊपर औषधि केंद्र बन चुके हैं। तो जो पैसा आ रहा है ना वो डेवलपमेंट पे लग रहा है। देखिए पूछिए कैसे कि अगर
आपके घर में कोई बच्चा पढ़ने वाला है, आईपीएस आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो बाप क्या करता है, वो लोन लेके उस बच्चे को पढ़ाता है ताकि वो एक जिम्मेदार नागरिक बने और एक महत्वपूर्ण पद पे पहुंचे। तो लोन क्यों क्यों लिया जाता है? इसीलिए लिया जाता है ताकि बच्चा कुछ आगे जीवन में करे। तो ये इन्वेस्टमेंट की जा रही है, उसका रिजल्ट पहले भी आया मैडम, आपको जान के हैरानी होगी। 2001 से पहले सिर्फ एक एम्स था, जैसी बीजेपी गवर्नमेंट आई 4 एम्स उन्होंने उस वक्त बनवा दिए। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट में डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, इनके समय पे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इन्होंने सिर्फ पैसा खाया है, अपने ऊपर लगाया। आपको जान के आपको तो पता ही होगा कि सोनिया गांधी वर्ल्ड की तीसरी या चौथी सबसे अमीर महिला थी, ठीक है ना, पैसे के मामले में। तो इन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं, इस देश का नुकसान किया है। जी। सर, इसके अलावा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब गवर्नमेंट जॉब्स काफी निकलती थी, मतलब 5 लाख 10 लाख निकलती थी। अभी जैसे ही सुनने में आता कि 2 लाख 3 लाख भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा इसलिए होता है, देखिए आप इस बात को मानेंगे कि गवर्नमेंट जॉब को लेने की मानसिकता ये होती है कि हमारी फिक्स सैलरी मिले, और वहां पे जाके सरकारी अफसर काम नहीं करता। सबसे बड़ा उदाहरण बैंक की लाइनों में जाके देखिए, बैंक में जो अधिकारी बैठ के काम करते हैं वो बदतमीजी करते हैं, समय पे काम नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए मैडम, सरकारी नौकरी देश सेवा के लिए है, ये सैलरी पाने के लिए चाहते हैं, पेंशन पाने के लिए। मैं गलत कर रहा हूं? आप बताइए गलत कर रहा हूं? कि आज के टाइम पे हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए ताकि वो आराम से बैठ जाए, फिक्स इनकम। क्योंकि अगर आपकी सरकारी नौकरी होगी तो आपको लड़की भी अच्छी मिलेगी, शादी भी आपकी अच्छी घर पे होगी, और दहेज भी अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो ये सरकारी नौकरी के जो लालच है ना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्राइवेट कर देना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट संस्था है वो सरकारी होनी चाहिए। अच्छा, बच्चे ये भी बहुत बोल रहे, बहुत स्टूडेंट्स बोलते जो जैसे एमबीए बीटेक वगैरह करके आए हैं कि उन्होंने पढ़ाई करते वक्त 5 लाख 10 लाख जैसे भी उनका है बजट उन्होंने खर्च किया। अब जब वो जॉब पा रहे हैं तो उनको कहीं 10 हजार, कहीं 12, कहीं 15, ये बहुत कम अमाउंट मिलता है, ऐसा क्यों सर? देखिए ऐसा इसलिए मिलता है, देखिए आपके खुद के एक्सपीरियंस के आधार पे होता है। अगर मैंने किसी कोई बच्चा एमबीए करके आया, आपको पता है एमबीए की स्टार्टिंग सैलरी 12-13 हजार से ज्यादा नहीं होती है किसी भी फील्ड में। आप कहीं भी फील्ड में जाओगे, एक एयर होस्टेस से छोड़ के वहां 20-25 हजार से शुरुआत होती है। कम क्यों सैलरी होती है? बिकॉज आप नए हो, आपको कुछ चीज सीखना है। एक जिम्मेदारी वाली पोजीशन पे अगर आपको ज्यादा सैलरी पे दे दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा मैडम? मान ली कोई 1,000 करोड़ की कंपनी है, वहां स्टार्टिंग में 200 भर्तियां हुई, सबको 50 हजार रुपए सैलरी दे दोगे? ऐसा नहीं होता मैडम, कर्म के आधार पे होता है। आप कितने केपेबल हो, आपकी कितनी स्किल अच्छी है, उसके हिसाब से सैलरी मिलती है। जब मैंने जॉब शुरू की थी मैडम, 3500 रुपए सैलरी मिलती थी मुझे। आज 2000 की बात बता रहा हूँ, और उससे पहले मुझे मिलती थी 1800 से 1500 रुपए का। एक टाइम ऐसा है कि मुझे 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलनी शुरू हो चुकी है जब मैं लास्ट टाइम नौकरी छोड़ी है। तो क्यों मिली? मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे। अब कोई नया बच्चा है, 2.5 लाख रुपए कैसे दे देंगे सैलरी? तो कर्म के आधार पे होता है। अब आपकी कैमरा मैन ही है, अगर इन्हें कैमरा पकड़ना नहीं आता, वो नए नए सीखने वाले होंगे, तो आप उन्हें सैलरी कम देंगे, जब सीखेंगे तो सैलरी ज्यादा मिलेगी। तो आपकी काबिलियत के ऊपर ही सैलरी मिलती है, ऐसे थोड़ी सैलरी दे देंगे आपको। स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि हमारे हमारे देश में जैसे ज्यादा काम भी नहीं है इतना, कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं उनको मिल रहे हैं काम के लिए। मैडम करे कहाँ, जाए कहाँ, इंटरव्यूज दे कहाँ? देखिए मैडम, मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग नंबर 1 पे आ चुके हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल कंज्यूमर में। मोबाइल कहाँ यूज हो रहे हैं? सारे लोग तो टिकटॉक नहीं देख रहे हैं ना, सारे लोग रील पे काम तो नहीं कर रहे हैं। आज के समय पे अगर मोबाइल फोन खरीदा जा रहा है, हम लोग नंबर 1 पे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज तो होगी। एक मोबाइल फोन को बनाने के लिए मैडम कई कंपोनेंट यूज होते हैं उसके अंदर, वो कई चैनल के माध्यम से जाता है। तो जॉब हर जगह मैडम, हर जगह जिसको काम करना है उसे जॉब, उसके लिए कोई जॉब की कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो सर, अच्छा आप मेरे को ये बताइए कि जैसे अगर मान लीजिए कि कांग्रेस जीतती है, तो क्या राहुल गांधी जी जो भी कमियां वो अभी गिनवा रहे हैं, महंगाई या बेरोजगारी या करप्शन जो भी, तो क्या उनकी गवर्नमेंट ये सब चीज ठीक कर सकती मैडम है? इसी वक्तव्य से समझ लीजिए कि उनकी मानसिकता क्या है। 70 साल से जहां पे कत्लेआम चल रहा था, तो कश्मीर में, तो राहुल गांधी ने क्या बोला? जैसे ही मैं प्रधानमंत्री बनूंगा 370 दोबारा से लागू कर दूंगा। अरे भैया, जहां बलात्कार हो रहे थे, जहां मर्डर हो रहे थे, जहां धर्म के नाम पे लोगों का कत्ल किया जा रहा था, ये इंसान उस धारा को दोबारा से लागू कर देगा? तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी मानसिकता बहुत विकृत है, जिसको ये नहीं पता कि भैया त्रेता के समय पे जीएसटी नहीं थी। वो कह रहे कौरवों ने जीएसटी लगा दी। कौरव जीएसटी लगाते क्या? कौरव नोटबंदी करते क्या? उसकी मानसिकता का जो स्तर है मैडम, बहुत निचले स्तर का है, उसको नहीं पता कुछ भी। वो तो देश का बेड़ा गर्क कर देगा, और पहली बात आने वाला भी नहीं है। कर्म के आधार पे वोट दिया जाएगा, तो बीजेपी और मोदी जी आने वाले हैं। सर, कांग्रेस मतलब अगर क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अगर मेन मेन जो फेस है, मेन चेहरा, अगर वो राहुल गांधी को ना रख करके किसी और को रखे, अपनी ही पार्टी में से किसी और को रखे, तो क्या वो जीत सकती है? कैसे रखेंगे मैडम? इनके पूरे इन इनके पूरे देखिए, आप ये कह रही हैं कि क्या कोई और चेहरा है? अरे मैडम, जो इनके क्वालिफाइड जो वो लोग हैं ना, एक इनके नेता जिनके बाल ऐसे आते हैं, क्या नाम है उसका? नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम है उनका, जिनके बाल ऐसे आते हैं?
शशि थरूर मैडम इतने क्वालिफाइड आदमी है, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बोलना भी जानते हैं, संयमता से बोलते हैं, वो लड़कियों के साथ घूमते हैं और लड़कियों के साथ आम से आम मिलाते हैं, वो हमेशा लड़कियों के बीच में क्यों रहते हैं? दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, क्या टंच माल है? इनके एक नेता है जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, कर्नाटका के ना सीएम है ना, उनके देखिए लड़की दिग्विजय सिंह के अलावा एक और है, वो उनके वीडियो देखिए, ये तामसिकता वाली पार्टी, इनका कोई नेता सही है ही नहीं मैडम। एक चंद्रशेखर थे जो कुछ दिन के लिए पीएम बने, उन्होंने भी इनकी मुंह पे लात मार के वो छोड़ दिया, वो काबिल थे, बलिया के थे, लेकिन उन्होंने भी इनको छोड़ के चले गए। तो कहने मतलब इनके पास काबिल आदमी कोई है ही नहीं जिसको ये कैंडिडेट के रूप में खड़ा करेंगे, कोई भी नहीं है। सर जितनी भी पार्टीज है इंडिया में, जितनी भी पार्टीज हैं पूरे भारत में, क्या आपको लगता है कोई भी ऐसी पार्टी है जो मोदी जी को टक्कर दे सकती है? मैडम देखिए, अगर एक लाइन से हम लोगों को खड़ा करेंगे तो उसको उसको हम किस आधार पे चुनेंगे? उसके कर्म के आधार पे तो चुना जाएगा ना, कि वो उसका उसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड के आधार पे उसे नौकरी दी जाएगी। मान लीजिए अगर आपने घर पे आप नौकर को रखती है तो ये देखेंगे नहीं पहले उसने कहाँ का काम किया, किस प्रकार की मानसिकता, शॉर्ट टेम्पर तो नहीं है, पता लगे कहीं हत्या तो नहीं कर रखी, कोई मामला तो उसके ऊपर नहीं है। क्या किसी किसी को मामला हो तो उसी का घर की जिम्मेदारी देंगे क्या? नहीं देंगे। तो हम जिम्मेदारी कैसे देते हैं? मोदी के सामने कोई टिक ही नहीं रहा। हाँ, एक चेहरा है मोदी के सामने, वो है योगी जी, योगी आदित्यनाथ। वो भी तो बीजेपी के ही है। हाँ तो और है ही नहीं दूसरी पार्टी का, आप मुझे नाम बताइए ना, मैं आपको बता दूंगा, कोई है ही नहीं, कोई चेहरा है ही नहीं इनके पास। 70 साल दिए थे, कोई चेहरा निकाल के लेके नहीं है। बार बार ये कभी सोनिया को अध्यक्ष बना देते हैं, कभी उसको बना देते हैं, अब किसी और को बना रखा है लोगों ने, वो भी इस वजह से कि प्रेशर पड़ गया इन लोगों के ऊपर कि भैया अपने अपने ही नेपोटिज्म क्यों फैला रहे हो तुम लोग, क्यों सोनिया गांधी को बाबा लेके आ रहे हो या उसको राहुल गांधी को? तो मैडम कोई चेहरा है ही नहीं इनके पास। अच्छा, अगर सपोज दैट बीजेपी जैसे 2024 में मोदी गवर्नमेंट ही आती है, फिर 2024 के बाद जब वापस से अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है, तो आपको क्या लगता है फिर किसको प्रधानमंत्री रूप में रखना चाहिए? देखिए, उसके लिए सबसे बढ़िया कैंडिडेट हमारे पास जो है वो योगी जी है, योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल योगी जी है, और योगी जी के बाद कोई ना कोई और तैयार हो जाएगा। वैसे तो अमित सर और अमित शाह और भी बहुत लोग हैं। अमित शाह जो है वो प्योर गुजराती है, उनका माइंड जो बिजनेस माइंडेड है, उन्हें पता है कि एक राष्ट्र को कैसे चलाना चाहिए। मतलब गृह मंत्री के रूप में ही। गृह मंत्री के रूप में सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एटलीस्ट मोहम्मद मुफ्ती सईद के तरह तो काम नहीं कर रहे, इसने कश्मीर को रातों रात विस्थापन कर दिया था, वहां के लोगों को हत्या करवा के पूरा कश्मीर पंडितों को वहां से निकाल दिया था। तो अमित शाह का अपना काम है, वो अपनी जगह पे है। हो सकता है कि क्या पता बाद में संबित पात्रा हमारे जो है वो सीएम सॉरी पीएम बन किया जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।